नमस्कार, मैं रीता कृष्ण मोहन। आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। बंगाली भाषा में बनी फिल्म सन्यासी देश नायक आज बेहतर पाठकथा के साथ लखनऊ के सिनेमा घरों में उतर चुकी है। कहानी 2005 में न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने की घोषणा के बाद कोलकाता के एक फिल्म संस्थान के छात्रों का समूह इस रहस्यमयी घटना पर विस्तृत फिल्म बनाने का फैसला किया। कहानी नेताजी के आसपास सफर करती हुई आगे बढ़ती है, जहां धीरे धीरे शोध करते हुए छात्रों को पता चलता है कि कई राजनीतिक समूह इस रहस्य को उजागर करने से रोकना चाहते हैं। बातों का सामना करते हुए भी वे अपनी खोज जारी रखते और महाकाल नामक एक रहस्यमय व्यक्ति के बारे में जानते हैं, जिसका जीवन उत्तर भारतीय पहाड़ी इलाकों से जुड़ा हुआ है। सर, आज जो फिल्म लॉन्च की गई है, इसके बारे में बताइए। ये फिल्म दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के ऊपर ही है। हम लोग मानते हैं कि दुनिया इतिहास में जो लिखा गया है उसमें उसके हिसाब से तो 1945 में एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद में अयोध्या के पास में गुमनामी बाबा और नीमसार में गुमनामी बाबा के नाम से एक बहुत ही आप लोगों ने भी सुना होगा उनके बारे में। ये गुत्थी अनसुलझी थी अभी तक, और इस फिल्म ने इस गुत्थी को सुलझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है और काफ़ी रहस्यों के ऊपर से पर्दे उठाए हैं। मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को पब्लिक खूब देखे और जो हमने खोया और उसके बदले में हमने क्या पाया वो उनको देखने को मिलेगा। इस फिल्म में ऐसा क्या खास है जो पब्लिक देखे? इस फिल्म में बहुत कुछ ऐसा खास है, बहुत कुछ। मैंने बताया ना कि इतने रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश की गई है, जिसको जानकर आप लोग अचंभित रह जाएंगे। यू कैन से यू विल बी थ्रिल्ड टू नो इट। इसकी शूटिंग कहाँ पर हुई? शूटिंग इसकी नैमिसार में हुई, लखनऊ में हुई, अयोध्या में हुई एंड हम लोगों ने लेह लद्दाख में किया, क्योंकि वो हमने रशिया से का बॉर्डर चीट किया था, तो हम लोग लेह लद्दाख गए। लद्दाख से हुई, बस्ती में किया, क्योंकि कुछ दिन नेताजी बस्ती में थे तो वहाँ किया। और नैमिष में एक शिवाला एक जगह है, तो हम लोगों ने नैमिष में किया, क्योंकि ये शायद पॉइंट किसी को नहीं पता है कि नेताजी नैमिषारण्य सीतापुर में थे। ये शायद ही मतलब बहुत जिन्होंने डीपली रिसर्च की है इंडिया में उनको पता है कि गुमनामी बाबा, क्योंकि मुझे लगता है अमलान सर की जो मेहनत है इस फिल्म में 12 साल डायरेक्टर साहब ने इस पर रिसर्च की है। अगर आज भी इंडिया में 2 या 3 लोगों का नाम जाना जाता है नेताजी के बारे में रिसर्च पे, तो एक अनुजधर सर का नाम आता है और एक अमलान कुसुम घोष का आता है और 1-2 लोग और हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि जो अमलान सर ने जो डीपली फिर इस फिल्म के लिए बनाने के लिए मैं 6 साल रहा उनको, मैं 6 साल पूरी रिसर्च की। उसके बाद हम लोग फ्लोर पे गए, फिर शूटिंग की। मैं इसमें एसोसिएट डायरेक्टर भी हूँ और हमारे यहाँ क्रू पे अफशार अहमद डीओपी हैं और आर्टिस्ट जितने हैं। इस फिल्म को बनाने में हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत सारे पार्ट इतने थे और ये बड़ा टफ था हमारे लिए भी, चैलेंजिंग था क्योंकि आप ऐसा मुद्दा था ना, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन जो अमलान सर ने जो दिखाया है, और मैं हर किसी से चाहूँगा कि आप नेताजी के बारे में अगर जानना चाहते हैं और डीपली जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे सन्यासी देश नायक फिल्म को देखिए और बस इसको ढेर सारा प्यार दीजिए। इस फिल्म में अहम रोल, इसमें अहम रोल है, आप शायद बहुत फेमस बंगाल के बहुत फेमस एक्टर हैं, उनको अभी रिसेंटली जो है पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण मिला, विक्टर बैनर्जी। 3 टाइम वो नेशनल अवार्ड है उनके पास। सेकेंड लीड जो है अपना शाश्वत चटर्जी जी हैं, जो कि मेजर मेहर अली का उन्होंने कैरेक्टर निभाया। फिर सेकंड आते हैं हम, आप शायद जानते हो लॉकेट चटर्जी, वो बहुत फेमस हैं और वेस्ट बंगाल की जो है एमपी भी हैं, प्लस महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, अभी देखते हैं। तो उन्होंने भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाया है। और बाकी हमारे लखनऊ के कम से कम 12-13 आर्टिस्ट हैं जो लखनऊ के लोगों ने काम किया है इस फिल्म में। इस फिल्म के पर्दे के पीछे क्राउड में कितने लोग ने इस फिल्म में काम किया? हाँ, एक्चुअली क्राउड फिल्म तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्राउड दिखाया नहीं। बहुत सारी चीज़ें हमने एक रिसर्च करके फिल्म बनाई है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री सिनेमा आप कह लीजिए, एक आर्ट सिनेमा, ये कॉमर्शियल सिनेमा नहीं है।
कि बहुत सारा क्राउड लग रहा है, बहुत सारा चीज़ें हो रही हैं, तो इस फिल्म को हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री टाइप शूट किया है कि जैसा एक आर्ट सिनेमा होता है उस टाइप से शूट किया है। इसलिए इसमें बैकग्राउंड में वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट नहीं है, जो हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, कैरेक्टर सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारे लखनऊ से उत्तर प्रदेश के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैंने कहा ना 12-13 आर्टिस्ट हैं टोटल। लखनऊ के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? लखनऊ के लोगों के लिए ये कि इतना बड़ा जो है हमारे यहाँ इतने नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश में थे, लास्ट तक किसी को नहीं पता था। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस फिल्म को लोगों को देखना चाहिए। और इस पर हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारे लखनऊ के आर्टिस्ट को अमलान कुसुम घोष जी ने बहुत ही अच्छा हम लोग को सहयोग दिया। और प्रोडक्शन के दिन हम लोग जो काम कर रहे थे, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक परिवार के हैं, और प्रोडक्शन से भी हम लोग को बहुत अच्छा सहयोग मिला। इसीलिए लखनऊ के लोगों को जो उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, हम दो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और इस मूवी के अंदर हमारे जो लखनऊ के आर्टिस्ट रहे, सीनियर रहे, या हमारे साथ के जो लोग रहे, हम लोग को वाकई में बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि विक्टर बनर्जी और लॉकेट बनर्जी और जितने लोगों के साथ में काम किया, हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों ने उनके साथ में काम किया।